नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग मुर्शिदाबाद विधानसभा में खड़े हैं और यह मूंगा नगर इलाका आता है। यहाँ आज करीब 2-2:30 बजे के आसपास एक ऐसी वारदात होती है जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। एक पत्नी और उनके भाई यानी अपनी वाइफ और अपने साले को एक व्यक्ति गोली मार देता है। इससे इस पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है, क्योंकि उससे पहले बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे पहले हस्बैंड वाइफ में कहासुनी हो रही थी, लड़ाई झगड़ा होता है, जो कि हर घर में होता है। हर हस्बैंड वाइफ के बीच में यह सब होता रहता है, मगर इतनी बात बढ़ जाएगी यह किसी ने भी नहीं सोचा था। असल में आधे घंटे पहले बातचीत हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था और इसको लेके पति फिलहाल यहाँ से चला गया था, मगर आधे घंटे बाद फिर आता है। आने के बाद वाइफ को बुलाता है और उसके बाद कहासुनी होती है। ये देखिए, ये पुलिस ने मार्क कर रखा है। यहाँ पे जब वाइफ को बुलाता है, वाइफ कहती है अपने हस्बैंड से कि आप अंदर आइए, बात करते हैं, ये बाहर मामले ऐसे नहीं सुलझते हैं। तो उसी बीच में वो सरेआम फायरिंग कर देता है, जिसमें उसकी पत्नी अभी घायल बताई जा रही है और साथ ही साथ उसका साला, वो दोनों इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में इस पूरे इलाके में इस वक्त क्या हालात हैं और उस वक्त क्या हुआ था, ये बात करते हैं। भाई, कितने बजे की बात है, क्या हुआ? ये सर 2 से 2:30 बजे की बात है। तो मैं खाना खाकर नीचे आया था गली में, तो मैंने देखा यहाँ कैंसर हो रही थी गली में। तो वो कहने लगा चलो चलो भाई, इतनी देरी में वो लड़की बोली बैठ के बात करते हैं। इतने में उन्होंने पिस्टल निकाली, उन्होंने 2 फायर करे। तो तेरे सब यहाँ पर जो ना, जो भी गली में 2-4 जने थे, वो देखो गोली चलेगी तो जाहिर सी बात है सब अपना बचाव करेंगे। तो सबने अपना बचाव करा, वो गोली मार कर वो भी सीधा गया। पर आज एक अच्छी बात लगी प्रशासन की कि वो 10 मिनट में ऑन द स्पॉट प्रशासन बिल्कुल ऑन द स्पॉट तुरंत पहुँच गया। ये आज दिल्ली पुलिस ने बहुत बढ़िया काम करा है। मैं सल्यूट करता हूँ दिल्ली पुलिस को। इसमें वाइफ और उसका भाई जी दोनों, यानी साला और वाइफ जो दोनों घायल हैं। दोनों घायल हैं। और पति कहाँ है इस वक्त? वो पता नहीं, वो तो फरार है। हाँ, मतलब उसने गोली मारी, उसके बाद भाग गया। हाँ, वो तो भाग गया। इससे पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था? इससे पहले तो देखो हमें तो कुछ मालूम नहीं। हाँ। हम तो पड़ोसी हैं, बाकी वो तो उनके घर का मैटर है। अब आपस में कहासुनी हुई, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना हमारा तो हक नहीं बनता। तो भाई हमने ये देखा था, क्या नाम है, बस कि भाई गोली की आवाज़ चली है। हम आए बाहर, हमने देखा गोली चली है, बस हमने उसे जाते भी देखा था। तो अभी दोनों को ट्रीटमेंट के लिए ले आए? हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है दोनों का। होश में थे? कुछ लगा? हाँ नहीं, होश में थे दोनों। होश में थे, मतलब ऐसे ये नहीं कह सकते कि गंभीर है। नहीं, गोली लगी। हाँ, गोली लगी थी। पर दोनों बढ़िया हैं। अब कॉल पे बात हुई थी, अभी बता रहे हैं कि ऑपरेशन चल रहा है उनका। अच्छा, तो ये लोग यहाँ किराए पे रहते हैं? नहीं, अपना मकान है। ये अपना मकान? अपना मकान है इनका। कब से रह रहे हैं लोग? ये फादर है लड़की के। हाँ, ये भारत है आपका? हाँ, भारत है इनका। ताज मोहम्मद से बात हो रही है। वो कह रहे मेरे पास भेज देना मुझे। जी मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो यहाँ था नहीं। मगर आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। अभी हालत कैसी जनाब? अभी मैंने हॉस्पिटल में पता कराया तो लड़का कह रहा है कि वो गोली निकलवानी है। अच्छा, तो ऑपरेशन हो रहा है? हाँ, कुछ हो रहा है। और खतरे से बाहर हैं अभी? क्या हालत है? ऐसा तो उन्होंने बताया कि ठीक खतरे से बाहर है। हाँ। गोली कहाँ लगी है, कुछ ये बताया गया? अभी ऐसे पैर में बताया था। पैर में बताया है, मतलब ये है कि सेफ है। यहाँ बताया है, यहाँ कहाँ पे, लेग्स के अंदर। और आपके बेटे को भी गोली लगी है क्या? अब मेरे को पता नहीं उसके बारे में क्या हुआ। मैं तो अभी आ रहा हूँ, मैं जमात में गया था, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं काफ़ी दूर से आ रहा हूँ मैं। तो ये आपको सूचना कब मिली जनाब? मेरे को जब हम खाना खाया था वहाँ पे 2 बजे मिली थी। 2 बजे अच्छा, 2 बजे मिली। 2-2:30 बजे के आसपास? हाँ, 2:30 बजे के आसपास मिली। हाँ, तो फिर मैं वहाँ से चला, तो मैं टीला मोड़ आया, फिर टीला मोड़ से फिर वहाँ बैठा, भोपरा, फिर भोपरा से इधर आया। अब अभी तो आप आया हूँ। कोई और पहले की बात हो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बात सुनी हो, कभी बेटी ने बताया हो कि कोई बात हुई हो? नहीं, वो लड़की पहले हम भिजवाते रहते थे। हाँ। लड़ाई झगड़ा करते थे, ये मारते पीटते थे, तो हम भिजवा देते थे। नहीं, चली जा, कोई बात नहीं। लड़की तो चली जाती थी और हर 20 दिन बाद झगड़ा करके फिर भगा देता। तो ऐसे 4-5 दफ़े हो गया, 5 दफ़े की करीब। आप लोगों ने बड़े बुजुर्ग होकर? हाँ, हमने उसको भिजवा दिया। हाँ, भाई घर ना बिगड़े। हाँ। लेकिन फिर ये नहीं माना, तो फिर लड़की जो है कि दूसरी जगह चली गई। उसने मारा पीटा, तो फिर हमने कहा कि दूसरी जगह क्यों चली गई है, वहाँ भाई बदनामी होगी, तो यहीं आ जा, फिर यहीं रह। तो फिर वो यहीं रह रही थी 3 महीने से, तकरीबन 3 महीने से हो गई। तो इस बीच में वो जो है ये अंबाजी करता रहा। तो लड़ाई झगड़ा वो अक्सर करता था? हाँ। और आप लोगों ने एक दफ़े झगड़ा करा तो हमने 100 नंबर पे कॉल कर दी, तो मुझे भी पुलिस वाले ने बुला लिया, इसको भी तुम्हारा थाने में बिठा लिया। हमने कहा कि ये
पिस्टन वगैरह रखता है और इससे हमें खतरा है। उन्होंने कहा कि आपने बता दिया 100 नंबर पे ऐसे कि ये पिस्टन है, तो उन्होंने फिर हमसे कहा कि इन पर पिस्टन तो है नहीं, आपने ऐसा गलत कहा। तो हमने कहा कि ये पहले भी एक दफ़ा लाया था, तो हमें इससे खतरा रहता है। फिर मैं उस दिन जो आपने बोला था सच हो गया। हाँ, वो बात सच हो गई। मैं आज वो गोली चल गई, गोली चल गई वो। हाँ, क्योंकि एक दफ़ा और ये लेके आया था तो हमने देखा था, तो इसलिए हमने उनको कहा था। अब ये जो है ये लेके आ गया, ऐसा कांड कर गया। इसके बीच में फिर एक दफ़ा और आया था ये, तो लड़की से वो करने लग गया, तो फिर लड़की ने 100 नंबर पर कॉल करके फिर इसको पकड़वा दिया, यहीं पे घर पे आ गया ऊपर। तो फिर इसको पुलिस ले गई उठा के। अब ऐसा होता रहा। नाम क्या है इनका? अब्दुल। अब्दुल। और आपकी बेटी का? रिजवाना। रिजवाना। तो अब्दुल अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था। हाँ। और आप लोगों ने कई बार समझाने की कोशिश की है। हमने बहुत समझाया, हमने भेजवा दिया लड़की को। मगर मानता नहीं था। हाँ, मानता नहीं था। उसे लड़की को मार पीट के भगा देता और फिर परेशान करता। फिर कहता लड़की भाग गई आपकी, लड़की भाग गई, मुझे ऐसे करता। तो मुझे बड़ा हार्ट हो जाता बार बार, यार ये क्या कह रहा है, लड़की कहाँ चली है पता नहीं, ऐसे कहता है। तो अब आप लोग कदम क्या उठाएंगे, क्योंकि अब तो बच्ची पे फायरिंग हो रही है, मारने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो रिस्क हो गया सर बच्ची के लिए आगे। देखते हैं क्या करेंगे। अब हम लड़ाई झगड़ाऊ लोग तो है नहीं असल में। बिल्कुल, आप लोग खुद अगर ऐसे होते तो आप लोग भेजते नहीं। हमने एक से वो हाजी ताज मोहम्मद से कहा था कि हमारा बैठ के जरा मामला निपटवा दो, तो उन्होंने थोड़े डिले हो गया उनको। नहीं 8 दिन पहले मीटिंग हो जाती तो इसमें जो है कुछ बात निकल के आती, ऐसा हमने कहा। अब देखते हैं आगे, फिर भी बैठ के ही बात करनी पड़ेगी, क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है ना। झगड़ा हुआ नहीं, लड़ाई झगड़ा ना हुआ। आया है वहाँ पे इस गली में ही, वहाँ पे बैठ गया। कब? आज नहीं कि 2 महीने हो गए। अच्छा। तो बैठा है, बैठ के ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहा। मैं नौकरी में नहीं, यहाँ मत बैठे, घर पे जा, प्यार से बात कर ले उनसे, उन्हें बुला ले और बैठा ले, बात कर ले। क्या कुंडी नहीं खोलेंगे क्यों नहीं? तू जाएगा इंसान बन के, मेहमान बन के, तो खोलेंगे कुंडी, तुझे प्यार से बैठा रहेंगे। वो नहीं आया, फोन कर रहा, क्या कर रहा, चला गया। मैंने कहा यहाँ से जा, हमारे पास से। हम 2 जने बैठे थे, हमने बजा दिया वहाँ से। अरे तू कहाँ आता है जाता है, तेरा मतबल क्या है? या तो तू अपने क्या, मैं बच्चे को देखने आया, बच्चे को यहाँ देख रहा है रोड पे देखने को आया, मैं वहाँ देखने आया पुलिया पे, मुझे मिला नहीं है। ट्यूशन जाता है लड़का, पढ़ रहा है। जब तेरा बच्चा प्यार से पढ़ा रहे हैं, जब बच्चा तेरा हो दिल से तुम चाहता तो तेरे साथ देता बच्चा। बच्चे को बदतमीजी तू है का क्यों? आज बच्चा है का, बच्चे में तू गोली मार देता या वह लड़के के मारा बाके लग जाती तो क्या करता? हाँ, गोली किसी के लग सकती है तब क्या होता है? उसका भाई है का, अब वह लड़की के भाई के मार रहा और वो भाग गया ऊपर को, खुदा ना खाए से बाके लग जाती तो वो क्या कर लेते? मरने के बाद में कुछ नहीं होता। सही बात है। वो बच्चा अगर उस समय नीचे आ जाता गलती से, वो गोली उसको लग जाती तो वो तो भाग गया है, गोली पकड़ने को आ गया, वो भाग गया वहां से ऊपर को। बेचारे को जितनी अकल आई इतना काम कर लिया। जब वो बहन के मार के भाग रहा है, जब वो चला गया, उठा के लड़के ने कट्टा फट्टा गिर गया, जो पकड़ लेते ना, दूछ लेते, यहीं मार देते कम्मा खत्म। इतना पता है। ये है कि उसको पकड़ना चाहिए था यहाँ पे, अगर लोग पकड़ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ज्यादा अच्छा होता। बहुत अच्छा होता। अभी वो फरार है, अभी भाग गए। अब हमें तो पता नहीं। देखो तो ये सुना है आपने? हाँ, यहाँ से तो भाग गए ये सब। अब यहाँ से तो वो भागेगा, यहाँ से ना मरने को आएगा। अब क्या इस वक्त आज ये घटना दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास बताई जा रही है, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी है। अगर वो समय पे नहीं आती तो शायद ये जो मामला था और बिगड़ सकता था, मगर यहाँ जांच टीम आती है, पुलिस की टीमें आती हैं, तुरंत यहाँ जांच होता है। ये हम दिखाएंगे, ये देखिए, ये तुरंत यहाँ फॉरेंसिक टीम आती है, क्राइम आती है, यहाँ पे जांच होती है, और उसके बाद आगे का एक्शन जो है वो अब हो रहा है। मगर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जो व्यक्ति है अब्दुल, आखिर ये अपनी वाइफ के ऊपर जो गोली चला रहा है, सरेआम गोलियां मार रहा है, आखिर ये सब इतना जो बवाल है ये क्यों बढ़ता है? परिवार का आरोप है कि पहले भी 1-2 बार ऐसी हरकतें हुई हैं, हमने समझाया है, लड़की को भी समझाया है, मामले को हमने ख़त्म किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची का घर बर्बाद हो या ऐसी हरकतों से मामला बिगड़े।
मगर समझाने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लगातार जब हमने कंप्लेंट की थी तो हमने पुलिस को बोला था कि उसके पास पिस्टल है, बंदूक है, ऐसे हथियार वो रखता है। पुलिस ने कहा आपने ये सब क्यों लिखवाया, मगर आज वो उनकी बात सच हो गई। उनकी बेटी के ऊपर आज फायरिंग होती है, यानी पिस्टल की जो बात थी वो कहीं ना कहीं सच थी। और आज उसी पिस्टल से, आज उसी हथियार से उनकी बेटी पे यहाँ सरेआम फायरिंग होती है, जिसमें वो और उनका भाई दोनों घायल बताए जा रहे हैं। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी जैसा बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान अभी ऐसे कोई खतरे की बात नहीं आ रही है, मगर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि शायद उनका ये ट्रीटमेंट कामयाब हो और बहुत जल्दी वो ठीक होकर अपने घर आएँ। मगर लोगों के जो आरोप हैं और लोगों ने जो बताया यहाँ पे कि 2:30 बजे के आसपास ये मामला होता है। पहले घर की लड़ाई झगड़ा का ये मामला जो बाहर आता है, मगर वो बात इतनी बढ़ जाती है कि घर से बाहर बुला के लड़की को धमकाया जाता है, उससे लड़ा जाता है। लड़की बोलती है कि नहीं, ये मामला घर में सुलझाते हैं, घर में बात करते हैं। मगर उसी बीच में अब्दुल नाम के जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आरोप हैं, वो सरेआम इसके अंदर घुस के फायरिंग करते हैं, जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब यह, क्योंकि ये थाना दयालपुर है, वहाँ के अंतर्गत ये मामला आता है, तो पुलिस सारे तथ्यों पे इस वक्त जांच कर रही है। पुलिस तुरंत यहाँ आती है, क्राइम टीम आती है, एफएसएल की टीम आती है और यहाँ तुरंत सारी जांचें करती है और आगे कार्रवाई चल रही है। मगर अब्दुल यहाँ से फिलहाल फरार है और जैसा कि आरोप है कि पहले भी वो लड़की को लगातार मार पिटाई करता था, पहले भी धमकी देता था। तो यह आरोप भी आज कहीं ना कहीं साबित होते हैं कि लड़की को पहले भी खतरा था और आगे भी है। अब उनके बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम इसको देखते हैं कि आखिर हमें क्या करना है। मगर कहीं ना कहीं अब इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल है कि सरेआम फायरिंग हो रही है। अगर ये फायरिंग कहीं और किसी को लग जाती तो शायद यहाँ और बड़ा बवाल हो सकता था। कैमरामैन मोहित के साथ मुस्तफाबाद, दिल्ली।